हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम किस स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के 3 टॉपिक्स। शॉर्ट टॉपिक्स रहेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पर्पज से। मैटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड सॉल्यूशन। जिसमें से फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है आजकल बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, घुमा घुमा के पूछ रहे हैं हर एग्जाम में। तो इसलिए ये तीनों टॉपिक हम ध्यान से देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा ही है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैटर मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। स्टेट आपको पता ही होगा कि स्टेट्स जो होते हैं मैटर के वो 5 होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्रेस। एंड लिक्विड का बात करें तो इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। फॉर एग्जांपल मर्करी, ब्रोमीन, वाटर एंड मिल्क। गैस, it has neither shape nor volume and it is easy to compress. Plasma, it is a ionized gas into which sufficient energy is provided to free electron from atom or molecule and to allow both species ion and electron to coexist. Like gas, plasma does not have definite shape and volume unless enclosed in a container. Unlike gas, plasma can form structures such as filaments, beams, double layer under influence of magnetic field. Plasma in universe is in common state of matter as stars and galaxies. प्लाज्मा इन अप्लायंसेस में तो प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा टीवी, नियॉन लाइट्स हो गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गए। ये जो चारों पॉइंट हैं ये एग्जाम्स में आ चुके हैं अलग अलग, यूपीपीसीएस के आरओ में या कोई ना कोई एग्जाम में आ चुके हैं ये पॉइंट्स। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. It is a state of matter of dilute gas bosons cooled to temperature close to absolute zero, 0 Kelvin or 273.16 डिग्री सेल्सियस। 1924 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था ये ऑन बेसिस ऑफ क्वांटम फॉर्मूलेशन ऑफ सत्येंद्रनाथ बोस। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो स्टेट जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं। और कब होता है? आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट। इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती हैं और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती हैं। ये जो कुछ पॉइंट है ये देखने लायक है। क्या करती हैं? मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती हैं जितना हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती हैं। टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच लिक्विड इवेपोरेट्स. It is 100 degree Celsius or 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वाटर एट नॉर्मल कंडीशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या स्टेट होता है? जब लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है लोअर्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन आइस मिक्स विद सॉल्ट। मतलब जब इसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होंगी तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट में भी डिक्रीज हो रहा था। A glass bottle containing water breaks when kept in a freezer because frozen water have more volume than liquid water and it increased pressure and wall, that's why it broke. ये जो है ये PYQ है यूपीपीसीएस का। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें मैटर की तो 3 टाइप का है। एलिमेंट, substances formed by 2 or more identical molecule, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट। ये तीनों हम कर चुके हैं वीडियोस में, देख लीजिएगा। एग्जाम के पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो 101% आता है मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट में। और अगर आप बिहार पीसीएस का लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर देखेंगे प्रीलिम्स का, तो उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी पे आ गए थे, मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस, इस पे।
कंपाउंड की बात करें तो एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। मिक्सचर इट इज एनी प्रोपोर्शन बाय वेट, एग्जांपल मिल्क, सीमेंट। टू टाइप्स होते हैं, हेट्रोजेनस, नॉट यूनिफॉर्म प्रॉपरली, एंड कंपोजिशन प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी की जगह प्रॉपरली होना चाहिए यहाँ पे। इसका एग्जांपल है कोलॉइड्स, इमल्शन और सस्पेंशन। होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो इट हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, फॉर एग्जांपल अलॉयज एंड सॉल्यूशन। लास्ट ईयर बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड इट्स एग्जांपल, चार एग्जांपल दिए थे तो हमें बताना था। उसमें ऑप्शन जो सही था वो क्या था, केरोसिन। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हम अलग से एक वीडियो में कर चुके हैं, जो कि है नॉन मेटल हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की वीडियो, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। न्यू टॉपिक की बात करें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के, तो इसमें अब नया ट्रेंड चला है स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, कि इसमें से क्वेश्चंस आने लगे हैं, यूपीएससी में भी पहले आ चुके हैं क्वेश्चंस। तो फिजिकल चेंजेस इट इज क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस के फिजिकल ट्रेट्स में चेंज हो विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, and no chemical bond broken and form, no new product form, and it is reversible process। कैसे, ये देखिए, एग्जाम्पल इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स मेल्ट होता है, फिर जो हम वो जो मेल्टिंग वैक्स होता है उसको हम इकट्ठा करके फिर से वो कर सकते हैं, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस से वाटर, वाटर से आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, चार ऑप्शंस दे हो रखे थे और उसमें पूछा था कि फिजिकल चेंजेस किस प्रोसेस में है, किस पॉइंट में दिया हुआ है। तो ये बीपीएससी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, बट मैं बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं स्टेट पीसीएस में, ठीक है। तो यूपी पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। यूपी पीसीएस और बीपीएससी, जितने भी एग्जाम ये आसपास के स्टेट्स होते हैं वो एक दूसरे को पैटर्न को फॉलो करते हैं, अगर उस एग्जाम में पूछा है तो इस एग्जाम में भी आने की बहुत चांसेस रहते हैं। और वैसे यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चंस ये काफ़ी आ चुके हैं। चॉपिंग इन वुड, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, ड्राई आइस, सब्लिमेशन, फोल्डिंग पेपर, मिक्सिंग कैंडल्स, ये देखिए, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन और सॉल्ट, ब्रेकिंग एग्स, बॉइलिंग वाटर, एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl और salt। Chemical changes is a process in which atoms of one or more substances are rearranged or combined to form a new substance। Chemical properties of substance change हो जाती हैं और different substance में convert हो जाती हैं, and it is a irreversible process। Examples हैं इसके, adding vinegar to baking soda, bleaching a stain, fermenting of grapes, nail rusting, digestion, burning of wood, cooking an egg, photosynthesis process, fermentation, burning of camphor, setting of cement, and softening of vegetable when cooked। अब पढ़ते हैं टॉपिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की डेफिनेशन लें सॉल्यूशन की, तो है होमोजेनियस मिक्सचर कंपोज ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस? These are particle of solute in a solution cannot be seen by naked eyes। solute जो कि हम बहुत मिलाते हैं किसी भी सब्सटेंस में, और सॉल्यूशन जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है जिसमें हम मिलाते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। A solution does not allow a beam of light to scatter। A solution is unstable from a solution। The solute cannot be separated by filtration। ठीक है, ये याद रखिएगा, सॉल्यूट जो कम वाला पार्ट है, सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा वाला जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, और जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट। इसी तरीके से हम डिस्पर्जन मीडियम एक तरीके से सॉल्वेंट हो गया और सॉल्यूशन, और डिस्पर्जन फेस जो कम मात्रा में है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर मॉलिक्यूल, अभी जैसे समझाया मैंने, एंड इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन टाइप के सॉल्यूशन दे रखे हैं, इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा मात्रा में है जिसमें कुछ मिला रहे हैं, और जो मिला रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूट। जैसे कि सॉलिड में
गैस मिला रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन इन पैलिडियम, सॉलिड में लिक्विड, तो मरकरी इन जिंक एमलगम, सॉलिड में सॉलिड, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वेरियस अलॉय। अलॉयज का भी हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अलॉयज एंड ओर्स, वो भी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन 50-50 चांसेस रहते हैं कि उस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे अलॉयज एंड ओर्स में। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में गैस, तो aerated water, that is CO2 plus H2O, liquid and liquid, alcohol in water, liquid में solid, sugar in water. Gas solution are gas in gas, air, that is mixture of many gases. Gas ज़्यादा है but liquid कम, that is humidity in air. Gas ज़्यादा है but solid कम, iodine vapors in air. ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर। बेटर सॉल्वेंट इज वन विच हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्वेश्चन पूछ लिया था कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आया था, देख लीजिएगा। ये देखिए कैरेक्टर्स हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनियस सॉल्यूशन मिक्सचर होता है और इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज रहता है वो ये रहता है 10⁻⁹ मीटर। एंड एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है और इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज होता है वो मोर देन 10⁻⁶। कोलोइडल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसके साइज पूछ लिया जाता है कि कितना साइज के बीच में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, 10⁻⁹ टू 10⁻⁶m। इट कैन नॉट, एंड कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो कैन नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन बट पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इसके एग्जाम्पल्स हैं मिल्क, गम, ब्लड, इंक एक्सेट्रा। ये देखिए डिस्पर्जन, डिस्पर्स फेस, सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट वैसे यहाँ होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा रखा है, क्या ज़्यादा क्या कम, एंड क्या कौन सा कोलाइड बनेगा, ये देखिए टाइप ऑफ कोलाइड और इसके एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि ये है देखिए लिक्विड ज़्यादा है बट सॉलिड कम, तो जो टाइप ऑफ कोलाइड बनेगा वो सोल होगा। इसके एग्जाम्पल है पेंट्स, सेल फ्लूइड्स। और गैस ज़्यादा, सॉलिड कम, तो एरोसोल, दैट इज स्मोक डस्ट। अच्छा ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में कि फॉग जो है वो किस तरीके का कोलाइड है, तो इट इज़ अ लिक्विड इन गैस, मतलब लिक्विड जो है इसमें डिस्पर्जन मीडियम है एंड जो डिस्पर्स फेज है वो गैस है। सॉलिड में लिक्विड, जेल, चीज़, बटर, जेलीज, लिक्विड एंड लिक्विड इमल्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो मिल्क है वो किस तरीके का कोलाइड है, इमल्शन और ये देख लीजिएगा। लिक्विड एंड गैस, फोम, दैट इज फ्रोथ, सोप लेदर। कोलाइडल सॉल्यूशन में दो टाइप की ये देख लीजिए, ये प्रोसेस आते हैं, ब्रोनियन मूवमेंट, दैट इज जो जिगजैग पैटर्न जो होता है वो, एंड टिंडल इफेक्ट। एंड टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आ रहे थे, ये देखिए। Chemical reaction becomes faster at higher temperature because at higher temperature molecular motions become more rapid. Form of energy produced in decomposition of water is heat. अब ये देखिए ये important है, pasteurization, it is a process by which first milk is heated up to a longer time and then cooled suddenly within a specified time. Boiling point बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज इंक्रीज होता है, कर चुके हैं हम। एंड फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है जब हम उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं। तो ये हमारा आज का ये 3 शॉर्ट टॉपिक थे। केमिस्ट्री हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं 90%। मैं देखती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगेंगे, एक दो और बचे हुए हैं वो हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स या बायो करेंगे। बस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे आप, डरिएगा नहीं, अपना मोटिवेशन हाई रखिए। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।